डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड वीडियो देख रहे हैं सिक्रीटरी टिश्यू का। कल जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें कि सिक्रीटरी टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यूज़ एंड एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यूज़। एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यूज़ के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इंटरनल सिक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनल सिक्रीटरी स्ट्रक्चर का मतलब है जो कि प्लांट की बॉडी में अंदर कहीं पे हो और बाहर से जिसका पता न चले। तो दे रिप्रेजेंट द इंटरनल टिश्यू एज सिंगल सेल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है। जो सिक्रीटरी टिश्यू है, स्ट्रक्चर है, वो एक सेल का भी हो सकता है और एक से अधिक सेल्स का भी बना हुआ हो सकता है। अब सिक्रीटरी सेल्स जो हैं बेसिकली वो क्या स्टोर करते हैं, क्या पाया जाता है उसमें, तो आप देखेंगे आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। म्यूसिलेज, टैनिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं सिक्रीटरी सेल्स के अंदर। और जब सिक्रीटरी सेल सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, एक आइसोलेटेड सेल होता है, एक ही सेल के अंदर कुछ सिक्रीशन पाया जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को या उस सेल को हम कहते हैं आइडियोब्लास्ट। कई बार पूछा भी जाता है आइडियोब्लास्ट क्या है, तो आइडियोब्लास्ट वह सिक्रीटरी सेल है, सिंगल सिक्रीटरी सेल है जो कि म्यूसिलेज, टैनिन या कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोर करता है अपने अंदर। तो बेसिकली हमने आपको बताया इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनली या इंटीरियर सेक्रेटरी स्ट्रक्चर के बारे में कि वह इंटरनल होता है और वह एक सेल का भी हो सकता है और एक से अधिक सेल का भी हो सकता है। वह कुछ वस्तुओं को स्टोर करता है जैसे कि म्यूसिलेज, टैनिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये सब। और अगर वह एक सेल का होता है तो उसे आइडियोब्लास्ट कहा जाता है। अब देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स कि कौन कौन से टाइप होते हैं इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यूज़ के। सबसे पहला टाइप है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स जो हैं, आप अभी एग्जाम्पल में भी बताऊंगी आपको, चित्र भी देखेंगे हम, और आप उसमें देखेंगे कि बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स के अंदर अवेलेबल है। कई प्रकार की शेप अवेलेबल है कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स की। शेप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ड्रूजेस, रेफाइड्स, क्रिस्टल सैंड्स, और भी कई प्रकार हो सकते हैं। तो ड्रूजेस का मतलब होता है स्फीरॉइड एग्रीगेट्स ऑफ प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स, कि जो क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, वो स्फीरॉइड एग्रीगेट्स मतलब गुच्छे में, स्फीयर, छोटे छोटे गोले के रूप के अंदर अगर प्रेजेंट हैं कहीं पे, तो उनको हम ड्रूजेस का नाम देंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि धतूरे के लीव्स में, कोलोकेशिया के राइजोम में, इनके अंदर ड्रूजेस फॉर्म में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। दूसरा है क्रिस्टल सैंड, जैसे कि मिट्टी होती है, सैंड होती है, बहुत बारीक कण होते हैं। उसी प्रकार से अगर क्रिस्टल के कण बहुत ही छोटे हैं तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टल सैंड। उसका एग्जाम्पल है एट्रोपा बेलोडोना, जो है उस प्लांट के लीव्स में ये पाया जाता है। रैफिड्स क्या है? बहुत ही थिन इलोंगेटेड और दोनों साइड से टेपरिंग, मतलब न्यूक्लिये एंड्स जिनके हों और बंडल्स के अंदर एग्रीगेटेड हों, तो उसको हम कहते हैं रेफाइड्स, जो कि अगेव और ट्रेडेक्सकेंशिया प्लांट में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल्स हैं वह तीन प्रकार में आपको बताया पाया जा सकता है। ड्रूजेस फॉर्म में, जहाँ पे कि छोटे छोटे स्फीरॉइड्स हैं एक साथ लगे हुए हैं, क्रिस्टल सैंड की बहुत छोटा कण हो, या रैफिड्स जो कि इलोंगेटेड हों, दोनों साइड उसकी नुकीली हो, और बहुत सारे इलोंगेटेड ऐसे स्ट्रक्चर एक साथ इकट्ठे पाए जाते हों, तो उसको हम रैफिड्स कहते हैं। ये देखिए, आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, फिगर अगर हम देखना चाहें तो आप ये देखिए। जैसे फर्स्ट है सॉलिटरी क्रिस्टल्स इन ट्यूनिक ऑफ एलियम। एलियम के अंदर देखिए सॉलिटरी क्रिस्टल्स है, ये एक क्रिस्टल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कोई एग्रीगेशन सेग्रीगेशन नहीं, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। फिर स्फेरोरेफाइड्स, रेफाइड्स के अंदर स्फीयर में भी पाया जा सकता है ये स्फेरोरेफाइड्स। तो ये स्फीयर में आप देखिए, ये नुकीले नुकीले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल हैं और ये एक साथ इकट्ठे बंध गए हैं। तीसरा आप देखिए रेफाइड्स, ये है एक्चुअल रेफाइड्स, ये लंबे लंबे आपको स्ट्रोक्स यहाँ पे देखिए, लंबे लंबे अगर आप ये देखेंगे इसके अंदर,
बहुत लंबे लंबे क्रिस्टल्स हैं जो कि एक साथ बंधे हुए हैं एग्रीगेशन में, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी रेफाइड का ही शेप है, ये देखिए रेफाइड है, ये अंदर ये रेफाइड है इस तरीके से। और क्रिस्टल सैंड अगर हम बात करें तो 6th फिगर आप देखिए, ये 6th फिगर में ये छोटे छोटे दाने से हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए ये, तो ये क्रिस्टल सैंड जो है वह कहलाता है। तो इंडिविजुअल बंडल्स देखिए, यहाँ पे एक एक देख रहे हैं, एक रेफाइड में एक क्रिस्टल ऐसा होता है, और ये सारा बंडल अगर हम कहें तो ये आपको यहाँ बंडल दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स जो हैं वह अरेंज्ड होते हैं अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स में। अब आते हैं हम लिथोसिस्ट। ये आपने हो सकता है देखा भी होगा, फाइकस में बहुत अच्छे से दिखाई भी देता है ये। तो लिथोसिस्ट जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, वह आपने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल, यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है। और इस स्ट्रक्चर को हम सिस्टोलिथ भी कहते हैं। सेल वॉल से देखिए ये अटैच्ड है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे ये सेल वॉल है हमारी, और ये अटैचमेंट है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज स्टॉक है ये। और अपर एपिडर्मिस में, वैसे तो नीचे वाली एपिडर्मिस में भी कई प्लांट्स में मिलता है, लेकिन मोस्टली यह अपर एपिडर्मिस जो कि मल्टीपल सेल्स की बनी हुई होती है उसके अंदर ज़्यादातर देखा जाता है। जैसे कि फाइकस में एग्जाम्पल बताया आपको, फाइकस इलास्टिका। तो अपर एपिडर्मिस जो है ये इतनी इलोंगेटेड एपिडर्मिस है, इतने सारे सेल्स की मल्टीपल एपिडर्मिस है, और इसकी लीव्स में आपको इस प्रकार की कैविटी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन मिलता है, और उसका अटैचमेंट जो है वह वॉल से होता है, भित्ति से आपका इसमें अटैचमेंट दिखाई देता है। और अटैचमेंट किससे का बना हुआ है, क्योंकि वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है तो अटैचमेंट भी सेल्यूलोज का ही यहाँ पर बना हुआ है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं फाइकस के अलावा ये कुकुरबिटेसी फैमिली, एकैंथेसी, मोरेसी, इन सब फैमिलीज़ में भी पाया जाता है। अब आते हैं कुछ माइरोसिन सेल्स भी होते हैं। अब हम ये सारा इडियोब्लास्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मतलब कि सिंगल सेल है जिसके अंदर की सीक्रीशन पाया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे माइरोसिनेज एंजाइम पाया जाता है, और वह एंजाइम जो है लार्ज वैक्यूल्स में पाया जाता है। जैसे कि ब्रेसिकेसी फैमिली जो है उस प्लांट के अंदर, उस ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स में, ब्रेसिका जो है, मस्टर्ड जो है, जैसे है ना, मूली है, इनके अंदर आप देखेंगे माइरोसिन सेल्स पाए जाते हैं, और एक एंजाइम पाया जाता है पर्टिकुलरली माइरोसिनेज। अब आते हैं हम चौथा ऑयल सेल्स में। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें कि ऑयल कंटेंट होता है, जैसे खुशबू आती है आपको, कई चीज़ों में आप देखोगे कि अलग सी फ्रेगरेंस आती है, तो वहाँ पर भी इसेंशियल ऑयल्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स के अंदर। तो कैसे इकट्ठे होते हैं कि सेल्स जो है वो एक कैविटी बना लेते हैं, ये आप ऑयल सेल कह रहे हो, ये एक तरीके से कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर स्टोरेज होता है। सेल जो है वह सिंथेसाइज, ऑयल सिंथेसाइज कहाँ करता है, प्लास्टिड्स के अंदर सिंथेसाइज करता है, वहाँ बनाता है, और फिर उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करता है, और साइटोप्लाज्म से फिर वह ऑयल कैविटी में चला जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मेंबर्स ऑफ विंटेरेसी एंड ल्यूरेसी फैमिली के अंदर यह ऑयल सेल्स पाए जाते हैं। अब आते हैं म्यूसिलेजिनस सेल्स जो है, म्यूसिलेज बहुत सारे प्लांट्स के अंदर लिसलिसापन सा आपको दिखाई देता होगा, बहुत सारी कई वेजिटेबल्स में भी दिखाई देता है, कई प्लांट्स में भी दिखाई देता है, और मोस्टली आप ज़ेरोफिटिक प्लांट्स देखेंगे, जैसे कैक्टस वगैरह देखेंगे, उनके अंदर अगर आप तोड़ते हैं तो बहुत म्यूसिलेजिनस फीचर आपको दिखता है, म्यूसिलेज का पता चलता है। तो ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये टीएस है जिसमें ये कॉर्टेक्स के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और उस कॉर्टिकल सेल के बीच में ये म्यूसिलेजिनस कैविटी यहाँ पर बनी हुई है। तो दीज आर फाउंड इन डाइकॉट फैमिलीज़, जैसे कैक्टेसी में, मालवेसी में, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये कोई पर्टिकुलर उसका नहीं है, कहीं पे भी पाया जा सकता है। और इसमें होता क्या है कि सक्यूलेंट्स जो होते हैं, जो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें वाटर का स्टोरेज होना ज़रूरी है, ट्रांसपिरेशन की रेट को वहाँ कम करना ज़रूरी है, ताकि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सके। तो वहाँ पर वो कैविटीज़ फॉर्म हो जाती हैं, और म्यूसिलेज के रूप में वो
स्टोर करती हैं। तो सेल वॉल जो है यहाँ पर हेल्प करती है टू स्टोर द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेकेंड। जो सेल वॉल है यहाँ पर वह पानी को अंदर ही रखने में हेल्प करती है, और म्यूसिलेजिनस कैविटी में भी बहुत सारा म्यूसिलेज स्टोर हो जाता है ताकि वह प्लांट ड्राई नहीं हो और उनमें वाटर बना रहे। अब आते हैं टैनिन सेल्स। ये आप देख रहे हैं, ये जो रेड रेड आपको सेल्स में दिखाई दे रहा है, ये टैनिन है। ये जनरली क्रेसुलेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, एरिकेसी फैमिली, इन प्लांट्स में टेनिन के सेल्स पाए जाते हैं। एक टेनिन एक सब्सटेंस है, और आप देख रहे हैं ये पैरेनकाइमेटस, सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, और सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर टेनिन स्टोर्ड होता है। टेनिन का अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये प्लांट्स को और एनिमल्स से बचाता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं पर ये काम करता है। अब आते हैं हम सिक्रीटरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमने यहाँ पर पढ़े थे। ईडियोब्लास्ट आपको बताए थे, अब तक हम जो पढ़ रहे थे ईडियोब्लास्ट पढ़ रहे थे। तो ईडियोब्लास्ट में हमने कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा, हमने सिस्टोलिथ के बारे में पढ़ा, लिथोसाइट जिसको कहते हैं, लिथोसिस, उसके बारे में हमने पढ़ा, हमने मायरोसिन सेल्स के बारे में पढ़ा, हमने म्यूसिलेजिनस सेल्स के बारे में पढ़ा, टेनिन सेल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स थे जो कि जहाँ पर कि सिंगल सेल जो है, एक ही सेल इन्वॉल्व है, एक ही सेल के अंदर स्टोरेज हो रहा है। अब हम आते हैं डक्ट्स या कैविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर और एक से अधिक सेल्स इन्वॉल्व हैं। सिक्रीटरी डक्ट्स अगर हम देखते हैं, उनकी बात करते हैं, तो क्या है वो और कितने प्रकार की हैं वह देखेंगे। सिक्रीटरी डक्ट्स जो हैं बेसिकली सिक्रीट करती हैं बहुत सारे सब्सटेंस को, अलग अलग सब्सटेंस को इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बचती है, होती है, उसी के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोरेज होता है, और उसे हम सिक्रीटरी डक्ट का या कैविटी का नाम देते हैं। अब यह डक्ट जो है ये 3 प्रकार की होती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। पहला है इसके अंदर स्काइजोजीनस डक्ट। क्या मतलब होता है स्काइजोजीनस डक्ट का, हम देखते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द सेपरेशन ऑफ द सेल्स फ्रॉम ईच अदर। जैसे मान लीजिए आपको कॉर्टिकल सेल्स के अंदर ये डक्ट दिखाई दे रही है, तो होता क्या है, अगर वह डक्ट स्काइजोजीनस है, आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब स्काइजोजीनस क्या है, लाइसोजीनस क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं कि स्काइजोजीनस का मतलब क्या है। स्काइजोजीनस का मतलब है कि जहाँ सेल्स जो हैं, जो भी सेल्स हैं कॉर्टेक्स के, या जहाँ पर भी डक्ट प्रेजेंट है, उसके सेल्स जो हैं एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं और एक कैविटी फॉर्म कर लेते हैं, और उस कैविटी के चारों तरफ वह सेल्स जो हैं ऐसे लग जाते हैं। ये कैविटी बन गई। बनी कैसे कि ये जो सारे सेल्स थे, ये जो सेल्स थे, ये सेल्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए, साइड साइड में हो गए, बीच में इन्होंने जगह छोड़ दी। बीच में जगह छोड़ने से क्या हो गया, कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन सेल इंटैक्ट हैं। सेल एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ बाहर जो है सेल जुड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह की कैविटी बनती है, देन इट इज़ नोन एज स्काइजोजीनस डक्ट। अब ये जो डक्ट है, इसमें कई प्रकार का मटेरियल स्टोर हो सकता है, जैसे कि म्यूसिलेज इन मालवेसी फैमिली। आपने भिंडी वगैरह देखी है जैसे, है ना, कितना लिसलिसापन होता है, मतलब म्यूसिलेज होता है उसमें कहीं ना कहीं पे। तो म्यूसिलेज कहाँ स्टोर होता है, इन डक्ट्स के अंदर स्टोर होता है। फिर रेजिन और गम्स इन पाइनस, आपने जिम्नोस्पर्म में पिछले साल पढ़ा होगा, रेजिन डक्ट्स बहुत कॉमन है जिम्नोस्पर्म में, पाइनस वगैरह में। तो वह, उसमें भी रेजिन स्टोर होता है, और वह एक तरीके से इसी प्रकार से बनी हुई डक्ट्स होती हैं, स्काइजोजीनस डक्ट, है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि सेल्स जो हैं वह जगह बना लेते हैं, सेल्स जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होके जगह बन जाती है, और वो जगह जो है उसके चारों तरफ सेल्स मौजूद होंगे, वही सेल्स मौजूद होंगे। तो उस तरह की डक्ट जो है उसको हम कहते हैं स्काइजोजीनस डक्ट। सेकेंड आते हैं लाइसीजेनस डक्ट। लाइसीजेनस डक्ट से मतलब है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, और ये आप जैसे डायग्राम में भी देखिए,
सेल्स जो हैं आपको पूरे नहीं दिखाई दे रहे, टूटे टूटे से सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कैविटी जो कि सेल के प्रोटोप्लास्ट के टूटने से और सेल वॉल के डिज़ोल्व होने से अगर कोई कैविटी बनती है, देन इट इज़ नोन एज लाइसिजेनिक। वहाँ पहला जो हमने पढ़ा था स्काइजोजिनस, उसके अंदर आपको बताया था कि वहाँ कोई सेल नहीं टूट रहा है, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस से बन रही है, बीच में सेल्स के बीच में जगह बनती जाती है, पूरा सेल इंटैक्ट रहता है। जो एक सेल है दूसरा सेल है वो पूरा जुड़ा हुआ रहता है, वो नहीं टूटता है, सेल नहीं टूटता। वहाँ पे सेल्स के बीच में ही जगह बना के एक कैविटी बन जाती है। जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं सेल्स टूटते हैं, सेल्स टूटते हैं, प्रोटोप्लाज्म उनका बाहर निकल जाता है, सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाती है और उसके कारण वहाँ पर कैविटी फॉर्म होती है। तो अगर इस तरह की कैविटी फॉर्म होती है देन इट इज़ नोन एज लाइसिजिनस डक्ट। और ये लाइसिजिनस डक्ट जो है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलती है, जिसमें कि इसेंशियल ऑयल्स हैं। जैसे संतरा वगैरह आपने देखा, बहुत अलग सी खुशबू आती है, इसेंशियल ऑयल है वो। और वहाँ पे इसेंशियल ऑयल जो है वहाँ कहाँ स्टोर्ड है, लाइसोजिनस डक्ट जो बनी हुई हैं उनमें स्टोर्ड होता है। अब हम आते हैं स्काइजो लाइसोजेनस। ये दोनों का एक तरीके से दोनों का मिश्रण हम इसको क्या मान सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड टाइप जो है अगर उसको मिला दें तो ये तीसरा टाइप बन रहा है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे स्काइजो लाइसिजेनस। तो स्काइजो लाइसिजेनस मतलब पहले तो स्काइजोजिनस हो, स्काइजोजिनस से मतलब होता है स्काइजोजेनी हो जाए। उसमें स्काइजोजेनी का मतलब है कि सेल्स आपस में जो हैं दूर दूर हो जाएं तो एक गैप बना लें, एक स्ट्रक्चर, एक जगह बना लें, और फिर उसके बाद कुछ सेल्स का लाइसिस हो जाए, कुछ सेल्स टूट जाएं, तो उससे ये क्या बन जाएगी, इस तरह की कैविटी फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए आप इसमें और इसमें अंतर आप देख सकते हैं। ऊपर वाले चित्र में जहाँ लाइसिजेनस लिखा है, जहाँ स्काइजो लाइसोजेनस लिखा है, यहाँ अंतर आप देख सकते हैं। यहाँ आपको सेल्स टूटे टूटे नज़र आ रही है। देखिए अगर आप वॉल देखेंगे ना, वॉल पे देखिए आप सेल टूटे हुए से सेल नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको सेल टूटे हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। टूटते हैं सेल, लेकिन पहले सब फर्स्ट स्टेप वहाँ पर बनता है कि वह कैविटी जो है जगह बनाकर बनाते हैं और फिर कुछ सेल्स टूट जाते हैं। इसलिए जगह बनाकर बनाते हैं, इसलिए उसकी वॉल इंटैक्ट सी ही दिखाई देती है। एग्जाम्पल है क्लोव ऑयल। लौंग जो है, लौंग का जो तेल है, हाँ, वो ऑयल जो है वह भी किस में स्टोर्ड होता है, स्काइजो लाइसिजेनिक डक्ट में स्टोर होता है। तो ये 3 प्रकार की डक्ट हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि डक्ट कितने प्रकार की होती है, सिक्रेटरी टिश्यूज़ के अंदर डक्ट क्या होती हैं या कैविटीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके अंदर आपको इस प्रश्न में ये तीनों प्रकार बताने पड़ेंगे उदाहरण समेत। अब आते हैं हम लेटिसिफर्स होते हैं। अब लेटिसिफर्स क्या हैं सबसे पहले तो, और कितने प्रकार के होते हैं। लेटिसिफर्स जो हैं वह ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लिग्निफाइड नहीं होते हैं, लंबे होते हैं आकार में, सिलेंड्रिकल होते हैं, लंबे होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और जिनमें लेटेक्स प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर की लेटेक्स स्टोर्ड होता है। लेटेक्स एक मटेरियल है दूधिया सा। आप कई बार कोई प्लांट का ये लीफ या कुछ तोड़ते हैं तो आप देखते हो दूध दूध जैसा कुछ निकल रहा है, तो दैट इज़ लेटेक्स। तो वो लेटेक्स जो है उनको, वो जो जहाँ स्टोर होते हैं उन सेल्स को हम लेटिसिफर्स कहते हैं एक तरीके से। तो लेटिसिफर्स जो होते हैं वह ऐसे सेल्स हैं जो कि लिग्निफाइड नहीं है, जो कि क्योंकि अगर लिग्निफाइड होते हैं तो वो डेड सेल हो जाते हैं, लिग्निन के डिपोजिशन के बाद सेल डेड हो जाता है। लेकिन नॉन लिग्निफाइड है यहाँ पे सेल्स, प्राइमरी वॉल इसकी नॉन लिग्निफाइड है, ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड टाइप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कि उनके विकास, उनकी वृद्धि के हिसाब से, उनके विकास के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है नॉन आर्टिकुलेटेड और सेकंड होगा इसमें आर्टिकुलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन आर्टिकुलेटेड टाइप ऑफ लेटिसिफर क्या होता है। सब पहली बात कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिंगल सेल लेटिसिफर प्रिमोर्डिया। एक ही प्रिमोर्डिया से
ये इसकी उत्पत्ति होती है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है इसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये लेटिसिफर नॉन आर्टिकुलेटेड का ही चित्र है। इस चित्र में अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रांचिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। ब्रांच हैं, ये ब्रांचेस हैं, देखिए इसमें। तो इस तरह की ब्रांचिंग इन सेल्स के अंदर हो जाती है। न्यूक्लियाई डिवाइड विदाउट साइटोकाइनेसिस। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर, जैसे ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये लंबा आपको खिंचता हुआ सा दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस तो डिवाइड होते हैं लेकिन वॉल्स जो है वो डिवाइड नहीं होती विदाउट साइटोकाइनेसिस। मतलब वॉल्स इन द सेंस वॉल नहीं बनती है, मतलब सेप्टा नहीं डेवलप होता, सेल अलग अलग नहीं होता, उसका साइटोप्लाज्म एक ही रहता है। मतलब एक ही साइटोप्लाज्म में आप ये देख रहे हैं इतने सारे न्यूक्लियस हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस तो डिवाइड होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होते। जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होंगे तब तक सेप्टा नहीं फॉर्म होगा। सेप्टा नहीं फॉर्म होगा तो सेल अलग अलग नहीं होंगे। साइटोकाइनेसिस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, विदाउट साइटोकाइनेसिस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का डिवीजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस तरीके की अगर कंडीशन होती है जहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, आपको पहले भी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि इस प्रकार की कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन। जैसे कि हमने वहाँ पे वाउचेरिया में, एल्गी में एक प्लांट है वाउचेरिया, उसमें पढ़ा था सीनोसिटिक कंडीशन, मतलब एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस का होना इज सीनोसाइट। तो हमने नॉन आर्टिकुलेटेड का मतलब यहाँ पे देख लिया है कि जब सिंगल प्रिमोर्डिया से लेटिसिफर बने और उसमें ब्रांचिंग हो, ब्रांचिंग होने के बाद जब उसकी ग्रोथ हो रही है तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो, लेकिन उसमें सेल वॉल और साइटोकाइनेसिस नहीं हो, जिससे कि सीनोसिटिक कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है। इस तरीके का अगर लेटिसिफर का फॉर्मेशन है तो इस प्रकार को हम कहते हैं नॉन आर्टिकुलेटेड टाइप ऑफ लेटिसिफर। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें आर्टिकुलेटेड टाइप ऑफ लेटिसिफर। आर्टिकुलेटेड टाइप ऑफ लेटिसिफर जो है इसके अंदर यह भी सिंगल सेल से ओरिजिनेट होता है। जैसे कि वहाँ एक लेटिसिफर प्रिमोर्डिया से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पे भी एक ही लेटिसिफर प्रिमोर्डिया से लेटिसिफर और की उत्पत्ति होगी। लेकिन ग्रोथ जब होती है तो आप देख रहे हैं इंक्रीज होती है लेंथ में विद बाय द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल इसमें जुड़ते जाते हैं। और जो एंड वॉल्स हैं सेल्स की, देखिए आप, ये एक अलग सेल है और ये एक अलग सेल है। वहाँ तो हमने कहा था एक ही सेल की ये ब्रांचेस, ये इस सेल की ब्रांचेस थी, ये सेल की, इस सेल का इस सेल से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी जो बीच की वॉल्स है, इनमें यहाँ जो बीच में वॉल्स है वह सब डिज़ोल्व हो जाती है वॉल्स, और यह एक सीनोसिटिक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जो है डिवीजन ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, नहीं, यहाँ पर सेल्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ये कहना चाहिए कि जो एंड वॉल्स जो हैं वह डिज़ोल्व हो जाती हैं और वह डिज़ोल्व होके ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वह ब्रांच स्ट्रक्चर भी सीनोसिटिक होता है। लेकिन वह अलग अलग सेल थे और वॉल डिज़ोल्व होने के बाद सीनोसिटिक कंडीशन जनरेट हुई, जबकि वहाँ पर एक ही सेल में जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल वॉल नहीं फॉर्म हो रही, इसलिए सीनोसिटिक कंडीशन आई थी। तो दोनों में कंडीशन सीनोसिटिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन तरीका अलग अलग है। इसीलिए हमने इसको कहा था कि डेवलपमेंट के आधार पर हम इसको आर्टिकुलेटेड और नॉन आर्टिकुलेटेड फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। डेवलपमेंट यही है कि शुरू में सिंगल प्रिमोर्डिया से स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पर सिंगल सेल ही फॉर्म हुआ और सिंगल सेल के अंदर सीनोसिटिक कंडीशन जनरेट हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ लेकिन सेल वॉल और साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर सीनोसिटिक कंडीशन जनरेट करने के लिए कई सारे सेल बने, आपस में जुड़ गए, उनकी वॉल्स जो है वह डिज़ोल्व हो गई और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया। और जो भी सेल था, हर सेल में न्यूक्लियस है, तो बहुत सारे सेल्स अगर जुड़ेंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो इसलिए वहाँ यहाँ पर सीनोसिटिक कंडीशन इस तरीके से जनरेट हुई। तो दोनों में सीनोसिटिक कंडीशन जनरेट होती है, लेकिन उसका टाइप अलग अलग है, उसकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है।
इसलिए हमने उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति नहीं, विकास, डेवलपमेंट के आधार पर आपको बोलना चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पर आर्टिकुलेटेड एंड नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स देखिए। अब लेटिसिफर्स जो हैं ये क्या मिलता है इनसे भी, अल्कलॉइड्स वगैरह भी ये स्टोर करते हैं, जैसे कि पेपेवरेसी सोमेनिफेरम एक प्लांट है, पेपेवर सोमेनिफेरम, उसके अंदर भी आपको लेटिसिफर्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। हमने ये टॉपिक 2 वीडियो में कवर किया है। आप पिछले वीडियो में अगर देखेंगे तो एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यूज़ के बारे में बताया गया था, और इस वीडियो में इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यूज़ के बारे में आपको बताया गया है। आप इसको पढ़िए, देखिए इसको अच्छे से। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच रहा है और आप अच्छे तरीके से इन वीडियोस को देख के समझ पा रहे हैं। थैंक यू।